हरियाणा आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बात करेंगे गर्मी के लिए। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज मौसम का मिजाज बदल गया है। आपको बता दें, मौसम केंद्र चंडीगढ़ ने 7 जिलों के लिए बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में मौसम के बदलाव का ज्यादा असर देखने को मिलेगा। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। बाकी हरियाणा, जिसमें अंबाला, करनाल, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जिले शामिल हैं, इनमें येलो अलर्ट रहेगा। यहां 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 1 मई तक पूरा प्रदेश ग्रीन जोन में आ जाएगा। वहीं कई जिलों में गर्मी का भी कहर देखने को मिल रहा है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, हरियाणा में गर्मी का कहर लगातार जारी है। कई ऐसे जिले जहां पर टेम्परेचर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शहर शहर गर्मी का कहर है। देखिए, तापमान हम आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद में 44 डिग्री दर्ज किया गया, रोहतक में 44.2 डिग्री, महेंद्रगढ़ में 43.5 डिग्री, हिसार में 43.4, जींद में 43.1 डिग्री और गुरुग्राम की बात कर ले जाएं तो 43 डिग्री दर्ज किया गया है। सिरसा में देखिए 42 डिग्री दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में 43.0 डिग्री है। करनाल में 42.4 डिग्री, नूह में 41.6 डिग्री है, पलवल में 41.6, सोनीपत में 41.6 और रेवाड़ी में 41.4 डिग्री इस वक्त दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें, और तमाम जानकारी के साथ अंबाला से संजीव आनंद इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। संजीव, अंबाला में इस वक्त किस तरीके की गर्मी की स्थिति बनी हुई है? क्या कुछ तापमान, विस्तार से जानकारी। देखिए, लगातार पिछले 2-3 दिन से लगातार इतनी ज्यादा गर्मी है, तकरीबन 40 के पार जो तापमान है वो है, जिसके कारण लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज कुछ सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई है, आकाश में बादल है, लेकिन अब जैसे ही सुबह बूंदाबांदी हुई उसके बाद एकदम अब तापमान फिर बढ़ गया है। गर्मी अब फिर कड़ाके की पड़नी शुरू हो गई है। इसके साथ साथ जो मॉइस्चराइजर है वो भी मौसम में है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए आज डॉक्टर जो सीएमओ थे उनसे भी बातचीत की गई। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। लोग दोपहर को घर से ना निकले और सुबह शाम जो है उस समय भी मुंह ढककर निकले, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा पड़ रही है और हीट द वेव कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है। तापमान की बात करें, लगातार तापमान 40 डिग्री के पार जा रहा है, जिसके कारण दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। क्योंकि अभी जो गेहूं है उसका सीजन भी चल रहा है, उसके कारण भी यहाँ पर जो धूल वगैरह है बहुत ज्यादा मंडी के आसपास रहती है, जिसके कारण दिक्कतों का सामना जो है वो गर्मी के कारण लगातार हो रहा है। बिल्कुल। और अगर बात करें पश्चिमी विक्षोभ की, तो जो पश्चिमी विक्षोभ के लिए अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से संजीव, तो क्या उसका असर अंबाला पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा? एक बार प्रश्न रिपीट करें मैडम। संजीव, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या उसका असर अंबाला पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा? उस हिसाब से भी साफ तौर पर दिख रहा था कि इसका असर जो है वो आज से ही शुरू हो गया। लगातार 2 दिन से भीषण गर्मी पड़ रही थी और आज इतनी जबरदस्त सुबह जो है आंधी तूफान का जो है रुक रहा अंबाला में, और उसके कारण जो है वो जो उन्होंने मौसम विभाग ने चेतावनी दी है उसका भी असर कहीं ना कहीं अंबाला में देखने को लगातार मिल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब नूह से हमारे संवाददाता संजू वर्मा इस खबर पर जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। संजू, नूह में इस वक्त क्या कुछ तापमान दर्ज किया गया है? जी बिल्कुल, बता दें कि लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। वहीं अभी फिलहाल अगर बात करें तो 40 डिग्री तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं बता दें कि जिस तरह से लगातार गर्मी पड़ रही है, अभी कल की अगर बात करें, कल आंधी तूफान नहीं हो पा रही है, बरसात कारण न होने के कारण यहाँ पर अक्सर तापमान बढ़ता जा रहा है। वहीं अब बताते हैं कि
सरकार द्वारा और यहाँ पर जो अधिकारी उनको गाइडलाइन शुरू कर दी है कि कोई भी जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा अपने घर पर रहे। लेकिन ये जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं पशुओं पे भी इस पे भी काफी असर देगा, जो दुधारू पशुओं पे भी काफी असर इसका पड़ेगा। क्योंकि ये बताया जाता है कि अगर जैसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं जो दुधारू पशु वो भी मतलब इस हम्म। जी को लेकर भी उन्होंने गाइडलाइन दिया कि सोनू, आपकी अनाज आवाज मंडी नहीं में पहुंच पा मौजूद रही। हूँ, जी जहाँ जी पर आप देख जी। रहे थे हम्म। कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं जो कि मुंह पे कपड़ा बांधकर यहाँ पर निकल रहे हैं। तमाम जो यहाँ पर वर्कर जो मजदूरी करने वाले हैं उनको भी काफी परेशानी यहाँ पे हो रही है। यही बता दें कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर की अगर बात करें तो उन्होंने भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा पानी पे ORS का यूज करें, गर्मी से जितना हो सके उतना बचाव इसमें करें। लेकिन लगातार जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं आम जनता को भी काफी परेशानी का सामना इसमें करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। और अगर बात करें पशु पक्षियों की सोनू, तो उनके लिए प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए? क्योंकि इंसानों के साथ साथ सबसे ज्यादा अगर परेशानी और तकलीफ का सामना करना पड़ता है तो वो पशु पक्षी हैं। जी बिल्कुल, उसके लिए भी अभी बताया गया कि जो पशु, अगर आज सबसे पहले बात करते हैं हम दुधारू पशु की अगर बात करें तो उनको लिए खास प्रबंध यहाँ पे किया गया। तो छाया की अगर बात करें या फिर उनको रख रखाव की बात करें तो वो सबसे जरूरी है, क्योंकि जो गर्मी का जो प्रकोप है, दूध देने वाले जो पशु हैं, चाहे वो पक्षी हो, क्योंकि पानी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है उनके लिए भी। लोगों ने जो पानी भर कर रखा गया है, साथ साथ पशुओं के लिए छायादार की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और वही डॉक्टर का यही कहना है कि कम से कम दिन में पशुओं को 2 से 3 बार उनको पानी से नहलाना चाहिए, ताकि उनको गर्मी से उनको बचाव हो सके। और साथ साथ छाया का भी पूरी तरह से प्रबंध होना चाहिए। और साझा बता दें कि पक्षियों को लेकर ये गाइडलाइंस है कि अगर कोई भी बीमारी अगर होती है तो तुरंत डॉक्टर से इसकी सलाह ले, ताकि बड़ी बीमारी होने से उसको बचाया जा सके। तो उसके लिए भी लगातार प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है और जानकारी भी दे रहे हैं। साथ ही डॉक्टर की खबर है, डॉक्टर लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं OPD भी संख्या भी काफी बढ़ती जा रही है। लोगों को छोटी जैसे उल्टी आना या फिर फीवर होना, इस तरह की आम बीमारी देखने को मिल रही है। खास करके अगर बात करें छोटे बच्चे और बुजुर्गों को इस गर्मी का काफी प्रकोप देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। और अगर स्कूलों के समय की बात करें, सरकारी कार्यालयों के समय की बात करें, तो इस भीषण गर्मी को देखते हुए क्या समय में बदलाव किया गया? क्योंकि छोटे बच्चों को भी सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है सोनू। जी बिल्कुल, अभी इसके बारे में प्रशासन लगातार बैठक कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार जो गर्मी पड़े, अगर हम छोटे छोटे बच्चों की अगर बात करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बाद सुबह के टाइम इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन जब छुट्टी का टाइम होता है, अगर 2 से 2:30 का टाइम होता है, तो उस टाइम सबसे ज्यादा गर्मी होती है। तो कहीं ना कहीं छोटे बच्चों को काफी परेशानी होती है और उसको अगर प्रशासन अभी इसमें लगा हुआ है तो शिक्षा अधिकारी भी इसमें वो कर रहे हैं। अगर इस तरह से लगातार गर्मी चलती रहती है, कहीं कहीं जो छुट्टियां हैं, जो बच्चों की छुट्टी होने को, उनका भी जल्दी घोषणा यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी को देखते हुए, बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए ये कदम उठा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इसमें प्रशासन अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक के बाद क्या निर्णय आता है ये अभी कुछ दिन बाद पता लगेगा। ठीक बिल्कुल। और अगर बात करें पानी और बिजली की सप्लाई की, तो किसी तरीके का कोई दबाव पड़ता हुआ आप देख पा रहे हैं सोनू? लेकिन पानी बिजली, क्योंकि गर्मी जैसे पड़ती है, कहीं ना कहीं 2 चीजों की खास जरूरत होती है, पानी और बिजली को लेकर। क्योंकि गांव में अगर देखा जाता है, गांव में जो बिजली है बहुत कम नजर आती है, क्योंकि ना के बराबर बिजली आती है, जिसको लोगों को काफी नाराजगी भी है। साथ साथ पानी की जो व्यवस्था अगर बात करें, कुछ पानी की ऐसी व्यवस्था है क्योंकि बहुत कम पानी आता है, वो भी घंटे या 2 घंटे के लिए पानी आता है। इस तरह की शिकायत भी काफी आती है। लेकिन प्रशासन लगातार इस पर कोशिश कर रहा है कि किस तरह से इसके पानी और बिजली को पूरी तरह से सुचारू रूप से चालू किया जा सके, उसको लेकर भी प्रशासन लगातार लगा हुआ है। लेकिन जो परेशानी है पानी और बिजली को लेकर, अभी लोगों को काफी समस्या है इसको लेकर है, चाहे वो गांव की समस्या हो, चाहे वो शहर की समस्या हो, उस पर भी लोगों की काफी परेशानी है। लेकिन उसमें प्रशासन लगातार कोशिश यही जारी है कि कम से कम गर्मी के दिन को कम से कम पानी और बिजली की पूरी व्यवस्था दी जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, भिवानी में मौसम की क्या स्थिति है, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। हालांकि मौसम में बदलाव आया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से प्रदेश के 7 जिलों में बारिश की अगर बात करें, यानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। और ऑरेंज अलर्ट में न केवल बारिश बूंदाबांदी बल्कि तेज हवाएं चलने का भी अंदेशा जताया गया है। प्रदेश के पंचकुला और यमुनानगर में हालांकि बूंदाबांदी भी हुई है। इसके साथ साथ भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल और इसके अलावा रेवाड़ी, सिरसा, हिसार की बात करें तो उन जिलों में भी कहीं न कहीं बारिश का अलर्ट यानी
ऑरेंज अलर्ट बारिश का मौसम का जताया गया है। वहीं अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो फरीदाबाद सबसे ज़्यादा गर्म रहा, जहां पर अधिकतम पारा 44.7 डिग्री दर्ज किया गया था। कमोबेश यही स्थिति रोहतक की भी रही और रोहतक के साथ साथ अन्य जिलों में भी इसी तरह का आलम रहा। महेंद्रगढ़ नारनौल में भी इसी तरह से तापमान 44.2 डिग्री के करीब दर्ज किया गया था। प्रदेश के 10-12 जिले ऐसे थे जहां पर पारा 40 के पार देखा गया है। हालांकि बारिश की वजह से तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन बावजूद इसके जो तापमान है, अधिकतम तापमान सामान्य से अभी भी 4 डिग्री ऊपर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ न्यूनतम पारे की बात करें तो सबसे कम तापमान 20.7 डिग्री यमुनानगर में दर्ज किया गया था, यानी जो न्यूनतम पारा था उसमें भी कुछ हद तक गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अभी भी सामान्य से 1.7 डिग्री ज़्यादा ये पारा भी बना हुआ है। अगर बात करें आने वाले दिनों की तो जिस तरह से हमने जिक्र किया है 30 तारीख तक, माफ़ कीजिएगा, इसी तरह का मौसम 30 अप्रैल तक इसी तरह का मौसम रहेगा। 1 मई से कहीं न कहीं ग्रीन जोन में प्रदेश बदलेगा। तो ऐसे में उससे पहले अगर आज की बात करें तो कई जिलों में 7-8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह से अभी जहां बारिश नहीं होती है वहां तेज हवाएं जरूर चलेंगी। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं का अंदेशा जताया गया है। ऐसे में लोगों को सावधान होना होगा। वहीं दूसरी तरफ भीषण गर्मी की वजह से, हालांकि जिस तरह से गर्मी चल रही थी उस वजह से अस्पताल में मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। उल्टी दस्त के मरीजों की बात करें, डिहाइड्रेशन की बात करें, यानी अगर बात की जाए दूषित पानी की वजह से होने वाली बीमारियों की बात करें, वो भी लगातार मरीजों की तादाद बढ़ रही है। आने वाली 30 तारीख तक इसी तरह से मौसम रहेगा और कभी जो है मौसम में बदलाव आएगा, कभी बारिश आएगी, कभी बूंदाबांदी आएगी, कहीं ऑरेंज अलर्ट तो कहीं दूसरी तरफ येलो अलर्ट भी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 29 अप्रैल तक परिवर्तनशील रहने की संभावना है। इस दौरान 25 अप्रैल देर रात्रि को एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों की तरफ बढ़ने की संभावना है, जिसके आंशिक प्रभाव से 26 अप्रैल रात्रि से 29 अप्रैल के दौरान हरियाणा राज्य में आंशिक बादलवाई रहने और बीच बीच में हवाओं में बदलाव आने की भी संभावना है। पूरे प्रदेश भर में हीट वेव का लगातार अलर्ट जारी किया गया था। भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन इसी बीच हल्की बादलवाई होने से कहीं न कहीं लोगों को राहत जरूर मिली है। अभी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कहीं न कहीं जो है हिसार जिले में भी बादलवाई छाई हुई है। इसके साथ साथ आसपास के जिलों में भी बादलवाई का मौसम देखा जा रहा है। वहीं बात की जाए तो मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार 29 तारीख तक जो है इस तरीके से बादलवाई और किसी प्रदेश के किसी हिस्से में जो है बारिश के मौसम की संभावना जताई गई है। ऐसे में जो है जिस तरीके से मौसम में अचानक बदलाव हुआ है उसकी वजह से कहीं न कहीं लोगों को राहत जरूर मिली है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 29 अप्रैल तक जो है प्रदेश में बादलवाई छाई रहेगी और उसके बाद भी कहीं न कहीं एक और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 4 तारीख तक जो है इसी तरह का परिवर्तनशील मौसम बना रहेगा। हिसार से इंडिया न्यूज के लिए कुलदीप सिंह। तो अंबाला से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें हमारे सहयोगी ने डॉक्टरों से विशेष बातचीत की है। अंबाला में लगातार गर्मी पड़ रही है और गर्मी का जबरदस्त इतना देखने को मिल रहा है कि तकरीबन तापमान 40 डिग्री के पार जा रहा है, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही है। आज हम सीएमओ डॉक्टर संजीव सिंगला के पास पहुंचे हैं, इनसे बात करेंगे। आज चार्ज है इनके पास सीएमओ साहब का, क्योंकि अभी सीएमओ यहाँ पर कोई है नहीं, तो इन्हीं के पास चार्ज है। इनसे बात करेंगे क्या तैयारी है सर स्वास्थ्य विभाग की, जो तापमान है बहुत बढ़ रहा है और गर्मी के कारण लोगों का बुरा हाल है। प्रकृति की जो भयावह स्थिति है, जो कि हमारे अंबाला में या फिर पूरे हरियाणा में, नॉर्थ जो है इंडिया में इस समय जो है तापमान काफी बढ़ा हुआ है और ये जो आपने सच्चाई बताई कि 40 के डिग्री के पार भी जा रहा है, जिस कारण से जो हमारी जो हवा है वो काफी ड्राई हुई जाती है, जिसके कारण से लोगों को ड्राई एयर से भी काफी दिक्कतें या फिर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और इसका मेन तो निदान यही है कि हम ज्यादा ह्यूमिड, जब तक कि हमारा कोई जरूरी काम ना हो, सुबह दोपहर के समय हम घर से बाहर ना निकलें। और अगर घर से बाहर निकलना हमारे नितांत आवश्यक भी है तो एक तो हम सिर को थोड़ा ढक के चलें और घर से अपने आप को कोई भी तरल से हमने अपने आप को डिहाइड्रेट करके चलें। ये सबसे पहले हमारी वो है। डॉक्टर, ये सावधानियां आपने बता दी, हमारे स्वास्थ्य विभाग की इसको लेकर क्या तैयारियां है? देखो, इसके बारे में एक हमारे जो नेशनल लेवल पे है एक प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। नेशनल प्रोग्राम
प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ, जिसको कि हमारे यहाँ नोडल अफसर भी बनाया गया, उनके द्वारा जो है एडवाइजरी जारी की गई है नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत भी, और हमारे राज्य जो हेल्थ स्वास्थ्य विभाग है कि हमें जो है कि एक तो वही बताया गया है कि हमें अवॉइड करना है कि हम अधिक तापमान वाले समय में ना निकलें, और लू से बचने के लिए हमारे यहाँ पे तरल पदार्थ हैं जो वो भी कर सकते हैं। बाकी हमारे यहाँ पे ORS कोलर की व्यवस्था की गई है, और हमारे यहाँ पे 24/7 जो है अस्पताल भी वर्किंग रहेंगे, और ORS पर्याप्त मात्रा में है। हमारे पास जो IV फ्लूइड्स हैं पर हम ये चाहते हैं कि लोग अपने लेवल पे ही इसका निदान कर ले, और लोगों को किसी बीमारी का सामना करना ही ना पड़े, ताकि और लोग इसकी अगर अपने आप पे ही सावधानियां बरतें तो लोगों को अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अस्पताल इसके लिए तैयार हैं, लोग कोई भी आएंगे तो हम उसके लिए सक्षम हैं। तो ये थे डॉक्टर संजीव सिंगला, साफ तौर पर बता दिया कि तैयारी है स्वास्थ्य विभाग की, लेकिन हीट वेव से बचने के इन्होंने तरीके भी बताए। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अम्बाला। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि हरियाणा के किस किस जिले में क्या कुछ तापमान है। तो देखिए शहर शहर इस वक्त गर्मी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद में 44.4 डिग्री है, रोहतक में 44.2, महेंद्रगढ़ में 43.5, हिसार में 43.4, जींद में 43.1 डिग्री और गुरुग्राम में 43 डिग्री दर्ज किया गया है। सिरसा की बात कर ली जाए तो 42.9 डिग्री है, करनाल में 44.9 डिग्री दर्ज किया गया है, गुरुग्राम की बात कर ली जाए तो 43 डिग्री है, नूह में 41.6 डिग्री, पलवल में भी 43 डिग्री इस वक्त दर्ज किया गया है। वहीं सोनीपत में 41.6 डिग्री है, रेवाड़ी में 41.4 डिग्री बना हुआ है। तो देखिए तमाम ऐसे जिले हरियाणा के जहां पर 40 से ऊपर तापमान बना हुआ है, लगातार गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, और आने वाले दिनों में हीट वेव का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग जिलों में जो पारा है वो 40 डिग्री से ऊपर ही बना हुआ है। फरीदाबाद में देखिए 44.4 डिग्री इस वक्त दर्ज किया गया है, करनाल में 42.4 डिग्री इस वक्त बना हुआ है। गुरुग्राम की बात कर ली जाए तो 43 डिग्री दर्ज किया गया है, जींद में 41 डिग्री है, सोनीपत में 41 डिग्री है, नूह में 43.5 डिग्री दर्ज किया गया है, वहीं हिसार में 43.4 डिग्री दर्ज किया गया है, करनाल में 42.4 डिग्री दर्ज किया गया है, गुरुग्राम में 43 डिग्री दर्ज किया गया है। तो ये अलग अलग जिलों के तापमान हम आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो गर्मी है वो कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। आने वाले दिनों में हीट वेव का खतरा भी लगातार बना हुआ है। हालांकि कुछ ऐसे जिले जहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकता है और हल्की राहत जरूर मिल सकती है। रोहतक में देखिए 44.2 डिग्री है, नूह में 41.6 डिग्री है, पलवल में 41.6 डिग्री दर्ज किया गया है, गुरुग्राम में 43 डिग्री दर्ज किया गया है, करनाल में 42.4 डिग्री है, पलवल में 41.6 डिग्री है, फरीदाबाद में